आज से 15 दिन पहले या 1 महीना पहले पुल क्यों नहीं गिरा था? इसमें कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि कोई साजिश तो नहीं है। हंस क्यों रहा है भैया? कभी बोलते हैं कि हमारी सरकार बना दो, हम दारू चालू करवा देंगे। अब लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत पुल गिराया जा रहा है। चूहा छोड़ देंगे हम लोग। अनकशन बोल रहे हैं। साजिश के तहत पर पेपर लीक होता है, ठीक है, किसी का होता है, पुल नहीं गिरता है, रोड नहीं टूटता है, मकान नहीं गिरता है। वीडियो में दिखा रहा है, सीसीटीवी कैमरा में है कि अपने आप ध्वस्त हो रहा है। कोई दूर दूर तक आदमी वहाँ पर नहीं है। वो पुल पे आदमी रहते हैं, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माता रहती है पुल पर। उनका क्या होता? उनके मौत का जिम्मेदार कौन लेता? उनके मौत का हिसाब कौन देता? राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर हैं भाई। कौन है? इंजीनियर हैं। उन्होंने ठेका दिया एक अगले इंजीनियर को। कैसे इंजीनियर को ठेका दिया? कैसे ठेकेदार को ठेका दिया भाई? जिस तरह से पुल गिर रहा है, नीतीश कुमार जी, आप अगर जांच नहीं करवा सकते हैं इस पर, तब इस्तीफा दे दीजिए। हम तो मानते थे, हम तो फख्र करते थे कि भाई मेरे राज्य का मुख्यमंत्री एक इंजीनियर है और जो काम करते हैं ठोक बजा के करते हैं। जिसको भी टेंडर देंगे, जिसको भी कहेंगे तो वही कहेंगे, पुराना गाना जो नीतीश कुमार पर चला आता है, नीतीश जी ये क्या बिहार में होता, 11 दिन में 5 गो पुल गिरता। बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, जिसको लेकर बयानबाजी तेज है। अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि साजिश के तहत पुल को गिराया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों के साथ पटना जंक्शन पे जनता से जानेंगे मांझी जी के बयान पे क्या सोचते हैं। हंस क्यों रहा है भैया? कभी बोलते हैं कि हमारी सरकार बना दो, हम दारू चालू करवा देंगे। अब लोग बोल रहे हैं कि साजिश के तहत पुल गिराया जा रहा है। चूहा छोड़ देंगे हम लोग। चूहा मिट्टी खा रहा है, हैं? अरे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंजीनियर हैं भाई। कौन है? इंजीनियर हैं। उन्होंने ठेका दिया एक अगले इंजीनियर को। कैसे इंजीनियर को ठेका दिया? कैसे ठेकेदार को ठेका दिया भाई? 11 दिन में 5 गो पुल मेरे बिहार में नेस्त नाबूद हो गया, बर्बाद हो गया, जल को समा गया। जल ने अपने अंदर ले लिया ब्रिज को। ठेकेदार की गलती है ना? ठेकेदार की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। सरकार की भी लापरवाही है। लापरवाही नहीं, 110% नहीं, 200% गलती है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री का। मांझी जी तो कह रहे साजिश हो रहा है, पुल जानबूझ के गिराया जा रहा है। चूहा छोड़ दिए हैं। चूहा अनकशन बोल रहे हैं। साजिश के तहत पर पेपर लीक होता है, ठीक है, किसी का होता है, पुल नहीं गिरता है, रोड नहीं टूटता है, मकान नहीं गिरता है, मकान को गिराया जाता है, ठीक है, बुलडोजर से लगा के। लेकिन यहाँ तो पानी के ऊपर पुल बना हुआ है, वो तो अपने आप वीडियो में दिखा रहा है, सीसीटीवी कैमरा में है कि अपने आप ध्वस्त हो रहा है। कोई दूर दूर तक आदमी वहाँ पर नहीं है, ठीक है, जिसका निर्माण नहीं हुआ, इसका उद्घाटन नहीं हुआ, पुल गिर रहा है। अगर वो पुल पे आदमी रहते हैं, हमारे भाई, हमारी बहन, हमारी माता रहती है पुल पर, उनका क्या होता? उनके मौत का जिम्मेदार कौन लेता? उनके मौत का हिसाब कौन देता? ठीक है, तो ये हम यही डिमांड करेंगे कि जिस तरह से पुल गिर रहा है, नीतीश कुमार जी, आप अगर जांच नहीं करवा सकते हैं इस पर, तब इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा मांग रहे हैं? हाँ, इस्तीफा दे दीजिए। राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए बिहार में। लेकिन मान नहीं रहे ना एनडीए पार्टी वाले। कैसे मानेंगे? अजीबोगरीब बयान कैसे मानेंगे भाई? कैसे मानेंगे? हम तो मानते थे, हम तो फख्र करते थे कि भाई मेरे राज्य का मुख्यमंत्री एक इंजीनियर है और जो काम करते हैं ठोक बजा के करते हैं। जिसको भी टेंडर देंगे, जिसको भी कहेंगे तो वही कहेंगे, पुराना गाना जो नीतीश कुमार पर चला आता है, नीतीश जी ये क्या बिहार में होता, नीतीश जी ये क्या बिहार में होता, 11 दिन में 5 गो पुल गिरता। इसका जवाब देंगे, इस पर जांच बैठाएंगे। और पहले इन्हीं के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता बोलते हैं कि 2004 के पहले बिहार में जंगल राज था, 6 बजे के बाद बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। तो बढ़िया तो था कि 6 बजे के बाद बेटियां बाहर नहीं निकलती थी। दिन दहाड़े औरंगाबाद में इंसाफ मिला क्या? दिन दहाड़े उसका करके पानी में फेंक दिया गया, उस पर जांच हुआ, उस पर दोषी पकड़ाएं? नहीं पकड़ाएंगे। क्या है कि उनकी सरकार है, उनका शासन है, उनका प्रशासन है, सब कुछ उनका है, हर चीज़ उनका है। कोई इसमें नहीं, उसमें दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता है। जो दखल अंदाजी करेगा वो जेल जाएगा, उसके पीछे ईडी लगेगा, सीबीआई लगेगा, वो जेल जाएंगे, ठीक है। उसमें कोई नहीं बोले, एकदम चुप्पी रहे। वो पुल गिर जाए, रोड टूट जाए, बिजली नहीं आए, जनता का पैसा उसमें नहीं लगा है, वो सरकार अपने घर से पैसा लेके आई है। हम टैक्स नहीं देते हैं, हम कुछ टैक्स नहीं देते हैं। पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक का कोई भी टैक्स नहीं देते हैं, ठीक है। ब्लेड खरीदते तो टैक्स, नाखून काटने के लिए ब्लेड खरीदो तो टैक्स, बाल में शैम्पू लगाने के लिए शैम्पू लिए तो टैक्स, साबुन लगाए तो टैक्स, बच्चे को पढ़ने के लिए किताब कॉपी लिए तो टैक्स, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। वो मेरा ही पैसा है। हम सवाल करेंगे सरकार से, सरकार को जवाब देना पड़ेगा जनता को। देना होगा। बिल्कुल। चलिए, क्या कुछ कहेंगे
मांझी जी के बयान पे? ये पूरे देश की सिस्टम, बल्कि नकली लोकतंत्र क्लॉप्स हो गया है। जो लोकतंत्र अब रहा नहीं, लोकतंत्र पूंजीवादी तंत्र हो गया। लोकतंत्र क्या हो गया? पूंजीवादी तंत्र हो गया। चुनाव जीतना बिजनेस हो गया। चुनाव जीतना दल के लोगों का बिजनेस हो गया कि इतना पूंजी लगाओ और इतना कमाओ। लगातार पुल गिर रहे, उस पे हाँ, वही बोल रहे हैं ना। तो पूंजी का केंद्रीयकरण का जहाँ जिस देश में मामला हो, वहाँ जनता के दुख दर्द का कोई देखने वाला नहीं है। दुनिया जानती है कि हमारे देश में, पूरे देश में एक यही पुल का नहीं, अयोध्या क्या घटना देख लीजिए। 140 करोड़ का वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ और जनवरी में उद्घाटन हुआ है और एक ही बरसात में 10 जगह रोड धंस गई। पुल का जहाँ 60 और 40 का मामला है, जहाँ नेताओं और ठेकेदारों के बीच 60 और 40 का मामला है, जो छुपा हुआ मामला है, उसका जांच कौन करेगा? जो नेता उन ठेकेदारों से कमीशन लेके चुनाव लड़ते हैं, वोट खरीदकर संसद और विधानसभा में बैठते हैं और जनता को हर वक्त संकट में डालते हैं। मांझी जी के बयान पे क्या कहेंगे? ये शासक वर्ग के, सामंती शासक वर्ग के पक्षधर हैं। सामंती शासक वर्ग, पूंजीवादी शासक वर्ग, औपनिवेशिक शासक वर्ग। साजिश के तहत पुल को गिराया, ये साजिश के तहत पुल बना। पुल का ठेका कौन दिया? सरकार दी। कंस्ट्रक्शन का काम जहाँ सरकार के जिम्मे है कि विरोधी के हाथ में है? कंस्ट्रक्शन का काम जो दिया गया, सरकार ने टेंडर दिया, सरकार ने उसका पूरा बायोडाटा दिया, जो कितना का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में उसका लागत कितनी है, वो लागत में क्या % क्या काम करना है, ये सारा काम सरकार की है। सरकार ने जो कमीशन खोरी किया है, लूट का धंधा बना है, उसके कारण पुल गिरा है और सीधे सरकार की, ये सरकार की जिम्मेवारी है। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं। बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये सरकार की गलती है, सरकार इस पर जांच करे। सरकार की, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी का कहना है कि जो है किसी की साजिश है। तो इसको तो जांच करवाएगा आयोग ना। मांझी जी के बयान पे क्या सोचते हैं? मांझी जी के बयान पे कुछ नहीं बोलना है। जो यहाँ पे जांच आयोग जो जांच करवाएगा उसको मेन किया जाएगा। लगातार पुल गिर रहा है, मांझी जी कह रहे साजिश। आप बोल रहे हैं, अरे उनको तो मुख्यमंत्री बना दिया गया। किनको? उन्हीं को, जीतन राम जी को। वो अलबला गए तुरंत। उसी प्रकार अभी भी अब बौखलाए हुए अलबलाल हैं मंत्री। हाँ, इसीलिए अलबलाल हैं। जब पैसा आता है नहीं तो घमंड हो जाता है, उनको घमंड हो गया अभी। यही बात है। और क्या पुल साजिश के तहत पुल को गिराया गया? किसने साजिश किया? किसके शासन में बना? कब बना? वो खोज करेंगे ना। सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सरकार को बदनाम करने की साजिश क्यों रहेगा? किसी को जांच होनी चाहिए, जवाबदेही। जांच तो बाद की बात है। पहले जितने भी मंत्री हैं, किसी पार्टी का हो या जितने भी नेता है, सब घुसखोर है, कोई अच्छा नहीं है। सब कमीशन पे काम ठेकेदारी को देते हैं। ठेकेदार मतलब पुल गिरे या आदमी मरे कोई मतलब नहीं है, हमको कमीशन से मतलब है। जनता से कोई मतलब? जनता से कोई मतलब? जनता मरता है। बीच है, बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं, जिसपे जीतन राम मांझी का बयान आता है कि ये साजिश के तहत किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं जीतन राम मांझी के बयान पे? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।